सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पर है द आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड फ्लोराइड माइनस। फ्लोराइड आयन का और कैल्शियम आयन का आपको बेसिकली आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं गिवन, आपको क्या गिवन है? आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ CaF2S। सो यहाँ पर आपको फाइंड करना है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी वहां पर हमने डिस्कस किया था कि हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर बेसिकली हमने देखा था कि लॉग ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ये फाइंड किया था हमने, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ का यूज करके मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट फाइंड आउट किया था। बट यहाँ पर हम ये नहीं करने वाले, बिकॉज देखो अगर आप डिबाय हक्कल लिमिटिंग लो देखोगे, सो यहाँ पर हमारे पास होता है लॉगरिथम ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इक्वल्स टू -a, और मोड में आता है ZA ZB चार्जेस और स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ I। सो यहाँ पर आप देखो, ये तो कांस्टेंट है A, और जो चार्जेस है, ये चार्जेस हमारे पास आ सकते हैं अगर हम इसको डिसोशिएट करवाएं कैल्शियम फ्लोराइड को। बट यहाँ पर आप आई को देखो, ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है, इसके लिए ना हमें कंसंट्रेशन जरूर चाहिए होती है। इस टाइप से हमने इसका फॉर्मूला देखा था, हाफ समेशन ऑफ CI/ZI का स्क्वायर। सो ये जो कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पर हमें कैल्शियम और फ्लोराइड की कंसंट्रेशन नहीं गिवन, ठीक है। या फिर आप सिंपल कह लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन होती, सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। ये जो लॉ है डिबाय हक्कल लिमिटिंग लॉ, ये हम यूज कर सकते थे। बट अभी हमारे पास ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है ये नहीं आ सकती, ठीक है। सो ये तो फॉर्मूला, इसको हम साइड कर देते हैं। तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो सेकंड मेथड है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालने का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपको सॉल्ट गिवन है, या कोई भी आपको XYZ कोई भी आपको कंपाउंड गिवन है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ठीक है। सो इसको आप क्या करोगे, आप इसको डिसोशिएट करवा सकते हो कैल्शियम 2+ में और फ्लोराइड आयन में, इस टाइप से, ठीक है। दो फ्लोराइड आयन्स आ गए। यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर A+B इक्वल्स टू में आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ केटायन, ठीक है, की पावर A, और आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन और इसकी पावर B। ये आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट्स गिवन है क्वेश्चन में तो, ठीक है। अब ये A और B क्या है? ये जो A और B है, ये बेसिकली ये कोफिशिएंट है इसके। यहाँ पर अगर आप कैल्शियम की बात करो, इसका कोफिशिएंट है स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और यहाँ पर फ्लोराइड आयन का है 2। ये हो गई हमारे पास A, मीन्स केटायन का कोफिशिएंट कितना है, और ये हो गया एनायन का B। ये है आपके पास A और B। अब देखो, ये A और B को चार्जेस के साथ मत कंफ्यूज करना, ये A और B चार्जेस नहीं है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है, ये चार्जेस नहीं है A और B, ये क्या है? बेसिकली कोफिशिएंट्स है, ठीक है। आप सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप इसको डिसोशिएट करवाओगे और इसको बैलेंस करवा लेना, जितने भी आपके पास आयंस हो, जैसे यहाँ पर 2 है, बैलेंस करना इसको जरूरी है, ठीक है। तभी आपको कोफिशिएंट पता चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, अब ये आप सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड है ना, इसकी पावर A+B। A हमारे पास है 1 और B की वैल्यू है 2, इक्वल्स टू में यहाँ पर आएगा आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम 2+ और इसकी पावर A। अब पावर यहाँ पर कितनी है? 1, कैल्शियम 2+ की 1 आएगी पावर, बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो एनायन का है एक्टिविटी कोफिशिएंट, वो मींस फ्लोराइड आयन हो गया यहाँ पर, और इसकी पावर B, और B है यहाँ पर 2, B की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। जो फ्लोराइड का कोफिशिएंट है वो क्या है? 2, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आएगा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर 3, ठीक है। A+B हो गया यहाँ पर, और आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट देखते हैं। कैल्शियम 2+ के लिए है 0.72, और फ्लोराइड आयन के लिए गिवन है 0.28। यहाँ से हमारे पास आ गया 0.72 की पावर 1 और 0.28, इसकी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसकी पावर 2 है फ्लोराइड आयन की, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आएगा 0.72, और इसका स्क्वायर कर सकते हो 0.28 का, ठीक है। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे 0.28 का, ये आपका कुछ आएगा 0 पॉइंट, वेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.784,
ठीक है, सो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो। सो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.784, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और 0.0784 आएगा, सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा आपके पास 0.72, और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर करने के बाद 0.078। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.056, 0.056। सो ये हो गई आपके पास। अब देखो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये किसकी आई है? ये आई है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर 3। ठीक है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और इसकी पावर है 3। सो यहाँ पर बेसिकली क्यूब आया है, बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? सिंपल मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो यहाँ पर हमें पावर कुछ भी नहीं चाहिए, इसका क्यूब नहीं चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 है आप इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, 0.056, सो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। सो इसका क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो इसका अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, सो इसका जो क्यूब रूट है वो कुछ आपका आएगा अप्रोक्स 0.38। ठीक है, 0.38। सो ये आएगा अप्रोक्स, इतना आएगा। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। और आपको जो है क्वेश्चन में गिवन था ना, आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना था। सो 0.38 इसका आंसर है, करेक्ट। ठीक है, so that's all guys for today, and thank you so much for watching.